हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं प्रिंस पांडे आप सभी का टीसीएस पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, है ना। पार्ट 2 का एक वीडियो अपलोड हो चुका है ना। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 2 का डे 1 यानी पहला वीडियो जो है उसको आप देखेंगे। उसमें मैंने कैसे फार्मूले को डेवलप करना है ये सिखाया है आपको, है ना। M1D1 H1E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 H2E2 अपॉन W2 को कैसे, कब, किस स्थिति में कौन सा फार्मूला लगाना है ये हमने डे 1 यानी वीडियो 1 में सीख लिया है। ठीक है, आज हम लोग वीडियो 2 यानी डे 2 वाला डे 2 पर काम करेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है ये। पार्ट 2 में दूसरा वीडियो है ये, है ना, यानी दूसरा लेक्चर आप बोल सकते हैं। पार्ट 1 हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको 8 वीडियो के माध्यम से पढ़ा दिया है। ठीक है, पार्ट 2 में एक वीडियो हो चुका है जिसमें मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट MDH का, ऐसे बोल सकते हैं, MDH का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है। 10-12 सवाल भी हमने किए थे। आज फिर पार्ट 2 में जो डे 2 होगा, जो दूसरा वीडियो है आज का, उसमें आज हम और अच्छे सवालों को डिस्कस करेंगे। फार्मूला वही रहेगा, M1D1 H1E1 अपॉन W1 बराबर M2D2 H2E2 अपॉन W2, राइट। फार्मूला वही रहेगा, कुछ अच्छे सवाल होंगे, कुछ थोड़ा सा टिपिकल सवाल भी होंगे, इंटरेस्टिंग सवाल भी होंगे, है ना, और उनको सीखेंगे हम लोग कि आज कैसे डील करते हैं उन सारे सवालों को। ठीक है, तो आइए टाइम न वेस्ट करते हुए पहले सवाल पे बात करते हैं। पहला सवाल क्या है भाई, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिए और अब आप बनाने का प्रयास करिएगा ना, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, सीख लिया है आपने कॉन्सेप्ट, कैसे करते हैं सवाल को, कैसे समझते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला बनना है। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोल रहा है, 40 मजदूर 25 दिनों में किसी कार्य का 2/5 भाग समाप्त कर देते हैं, तो बताइए 24 मजदूर शेष बचे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। राइट, 40 मजदूर M1 की वैल्यू हो गई, 25 दिनों में ये D1 की वैल्यू हो गई। किसी कार्य का 2/5 भाग यानी वर्क की भी बात की गई है, कार्य का 2/5 भाग वर्क की बात हुई है, और आपको फार्मूले में पता है कि वर्क नीचे आता है। वर्क कहाँ आता है, नीचे आता है। तो M1 की बात हुई, D1 की बात हुई और W की बात हुई, तो जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा भाई, M1D1 अपॉन W1 बराबर M2D2 अपॉन W2, राइट। जिस की बात करेगा उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला बन जाएगा। आइए देख लेते हैं, 40 मजदूर 25 दिन में, तो M1 की वैल्यू 40, दिन कितने 25, और किसी कार्य का कितना भाग कर रहा है, 2/5 भाग, राइट। 2/5 को अगर मैं फ्रैक्शन से समझाऊं तो मैंने आपको बताया है अपने पिछले वीडियो में या जो और हमने वीडियो किए हैं उनमें मैंने आपको समझाया था कि जो फ्रैक्शन होता है, जैसे 2/5 है तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो टोटल मानी जाती है, राइट। जो नीचे वाली वैल्यू है वो टोटल है, यानी अगर 5 काम है तो इसमें से कितना काम हुआ है, 2 काम हो गया है। 5 काम है तो इसमें से 2 काम हो चुका है, तो 2 काम यहाँ पे हो चुका है, तो आपको पता है कि बचेगा कितना, 3 काम। 2/5 काम हो चुका है, यानी 5 में से 2 काम हो चुका है, तो बचा कितना है भाई, 3, तो 3/5। चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, या बचा हुआ काम जैसे 2/5 यहाँ कंप्लीट हो चुका है तो इधर कितना बचा है वो लिखना है, तो चाहे तो आप 1 से घटा भी सकते हैं, तो 1 से 2/5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5। चाहे ऐसे समझ लीजिए और चाहे ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, चाहे ऐसे समझ लीजिए कि नीचे वाले को टोटल मानते हैं तो 5 टोटल है तो 2 हो चुका है तो 3 बचा है, चाहे ऐसे समझ लीजिए, या 1 में से इसको घटा देंगे तो बचा हुआ काम आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है शेष बचे काम को 24 मजदूर, इधर M2 की वैल्यू दिया है 24, कितने दिन में समाप्त करेंगे, यही D2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, आइए सॉल्व कर देते हैं। देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, कट जाएगा, 2 से काट दीजिए 40 को 20 बार, 8 3 24, है ना, 8 3 24, और सॉरी ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ये 40 कट जाता, लेकिन हमने 20 कर दिया इसको, चलिए कोई बात नहीं, इसको काट दिए, 4 6 24 और 4 पंचे 20, राइट।
3 दूना 6 और 2 से नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। 25 पंचे कितना आ जाएगा 125। तो 125 बराबर यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 गुणा d2। तो जो d2 की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी 125 बटा 2। और 125 का आधा कितना होता है भाई 120 का आधा 60 और 5 का आधा 2.5। तो कितना आ जाएगा 62.5 दिन। 62.5 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं। 40 मजदूर 25 दिनों में 2/5 भाग पकड़ रहे थे। ठीक है, तो 2/5 भाग अगर हो चुका है तो बचा कितना 3/5। कैसे, 5 टोटल है तो 2 हो चुका है तो कितना बचेगा 3 बचेगा। राइट, 24 मजदूर 3/5 को कितने दिन में करेंगे यही निकालना था। तो 5 से 5 मैंने काट दिया, 2 से काट दिया 40 को 20 बार। राइट, 4 6 24 और 4 पंचे 20 और 2 से काट दिया इसको, 3 से 6 को काट दिया, 3 दूना 6, 25 पंचे 125 और यहाँ 2 बचा था। अब इसको हल करेंगे तो 125 बटा 2 और 125 का आधा कितना होता है भाई 62.5 दिन। 62.5 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। फटाफट से नोट करिए तो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। आज हम अच्छे सवाल करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सवाल थोड़े और अच्छे होंगे। कल हमने किया था बेसिक सवाल, है ना, आज हम थोड़ा एक लेवल और ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा। चलिए इसको हटा देते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए इसको भी हटा देते हैं, जगह मिल जाएगी हम लोगों को। चलिए दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोल रहा है, 18 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 45% भाग 24 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो बताइए 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। राइट, मजदूर दिया है, घंटे दिया है, दिन दिया है और किसी कार्य का 45% भाग यानी कार्य की भी बात किया है। तो फार्मूला क्या बनेगा भाई, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2, है ना। मजदूर की बात किया है, दिन की बात किया है, घंटे की बात किया और कितना कार्य हो रहा है इसकी भी बात किया है। तो इसमें 4 वैल्यूज हमको गिवन है, तो 4 वैल्यू को लेके फार्मूला डेवलप हो जाएगा। जो चीज इधर 1 में लिखी जाएगी वही चीज इधर 2 में लिख दी जाएगी। ठीक है, अब आइए रख देते हैं। 18 मजदूर हैं, 24 दिन में 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का कितना भाग कर रहे हैं 45%। हमने आपको बताया है पिछली वीडियोस में कि परसेंटेज में कोई भी चीज कितनी होती है 100% होती है ना। तो अगर 45% पूरा हो चुका है तो बचेगा कितना, 100 में से घटा देंगे तो 55% बच जाएगा। ठीक है, शेष काम कितना, 45% काम कंप्लीट हो चुका है, तो जो शेष काम यानी रिमेनिंग वर्क है वो 100 से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 55। 100 से क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत में कोई भी चीज 100% होती है। ठीक है, इधर और कौन सी वैल्यू दी गई है, कह रहा है आपसे 12 मजदूर कितने दिन में और 8 घंटे प्रतिदिन काम करके। राइट, D2 की वैल्यू निकालनी है। आइए हल कर देते हैं फटाफट से। D2 की वैल्यू निकल जाएगी, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये 5 से 9 बार और 5 से 11 बार। 9 से 18 काट दीजिए, 9 दूना 18 और क्या कट रहा है भाई 12 दूना होता है 24। ठीक है, अब इसको देखिए 2 दूना होता है 4 और 4 दूना होता है 8। राइट, यहां बचा 5 तो 11 को 5 से तिरछा गुणा करिए, 11 बचे 55 बराबर यहां बचेगा 2 इंटू D2। राइट, तो D2 की वैल्यू निकालनी तो 55 बटा 2 दिन। 55 का आधा कितना हो जाएगा भाई 27.5 दिन। 27.5 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। कुछ शेष काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा भाई 27.5 दिन। ठीक है, कुछ नहीं है, केवल वैल्यू रखनी है, उसके बाद काट देनी है। ठीक है, एक बार कैसे हल किया एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। 5 9 45 और 5 से 9 बार इसको काटा और 5 से इसको 11 बार काटा, है ना। दोनों नीचे हैं और सामने सामने हैं तो कट जाएंगे। 9 से काट दिया इसको 2 बार। ठीक है, और क्या काट दिया हमने 12 से 24 को काट दिया, 12 दूना 24, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 11 बचे 55 और इधर 2 बचा हुआ है। 55 का आधा कितना हो जाएगा भाई 27.5 यानी 27.5 डेज में काम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट से नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे आगे।
चलिए नोट कर लिया होगा। आइए आगे सवालों पे बात करते हैं। जितने ज्यादा सवाल आप लगाएंगे उतना चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 5 बिल्ली 12 चूहों को 6 घंटे में खा लेती है। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट देखिए और बनाने का प्रयास करिए। 5 बिल्ली 12 चूहों को 6 घंटे में खा लेती है, तो बताइए 8 बिल्ली 40 चूहों को कितने समय में खा लेगी। अब यहाँ पे जितने चूहों को खा रही है बिल्ली वो उसका काम है, वो उसका क्या है भाई, काम है, यानी वर्क है। और वर्क हमेशा फार्मूले में कहाँ आता है, नीचे आता है। तो 5 बिल्ली है ना, बिल्लियों की संख्या है 5, कितने घंटे में खा रही है वो h की वैल्यू, और कितने चूहों को खा रही है वो उसका काम हो जाएगा। तो जो फार्मूला बनेगा वो किस पे बनेगा भाई, m1h1 बटा w1 बराबर m2h2 बटा w2, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। W क्या है, बिल्ली जो है जितने चूहों को खा रही है वही उसका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, यानी वही उसका वर्क हो जाएगा। तो 5 बिल्ली है, 6 घंटे में कितने चूहे खा रही है, 12 चूहे। तो आगे पूछ रहा है कि 8 बिल्ली 40 चूहों को कितने घंटे में, यानी h2 की वैल्यू निकालनी है, राइट। इसको काट दीजिए, देखिए 8 से 5 बार कट जाएगा, 6 दूना 12, तिरछा गुणा कर लीजिए, 5 पचम 25, इसका तिरछा गुणा होगा तो 2 इधर आ जाएगा, 2 गुणा h2, तो h2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 बटा 2, और 25 का आधा कितना होता है 12.5 घंटे। 12.5 घंटे में 40 चूहों को खा जाएगी कितनी बिल्ली, 8 बिल्ली, ठीक है। 12.5 घंटे इसका बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट से नोट कर लीजिए। चीजें समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब मैक्सिमम करवाइए जिससे चीजें बेहतर ढंग से हो सके, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज्यादा होते तो काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। तो पूछ रहा है आरंभ में कितने आदमी थे। सबसे पहले वीडियो को आप पॉज करेंगे और खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। क्या दिया है, आदमी दिया है और दिन दिया है, दो चीजें दी गई हैं। तो आदमी यानी m1 की वैल्यू और दिन मतलब d1, तो m1 d1 बराबर m2 d2, ये तो फार्मूला लग जाएगा, राइट। फार्मूला डेवलप हो गया। कह रहा है कुछ आदमी 60 दिनों में पूरा करते हैं। कितने आदमी है नहीं पता, तो मान लेते हैं के आदमी है, कितने दिन में 60 दिन में, राइट। 60 दिन दिया है, कितने आदमी थे ये नहीं पता तो मैंने मान लिया के आदमी थे, ठीक है। अब कह रहा है यदि 8 आदमी ज्यादा होते, तो पहले के थे, अब कह रहा है 8 आदमी ज्यादा होते तो के प्लस 8 आदमी होते, तो 10 दिन कम लगते। 10 दिन कम लगने का मतलब क्या है, पहले 60 लग रहा था तो अब 10 दिन कम लगेगा, तो कितना लगेगा भाई 50 लगेगा, राइट। इसी को हल कर दीजिए, उत्तर निकल आएगा। 0 0 काट सकते हैं, 6 से के में गुणा करेंगे तो 6 के, 5 से गुणा करिए के में 5 के, प्लस 5 8 40, 6 के में से 5 के इधर आएगा तो घट जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 40। यानी आरंभ में कितने आदमी थे, आरंभ में 40 आदमी थे, ठीक है। इस टाइप के सवाल हमने पिछले वाले वीडियो में भी किए थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट नोट करिए तो कुछ और अच्छे सवालों पे बात करते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोल रहा है, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं। तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करें कि उसे 10 दिन में बना देंगे, है ना, यानी 10 दिन में बनाना है। तो पहले आप सवाल को पढ़िए और उसमें ये देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है जिसके अनुसार आप फार्मूले को डेवलप कर सकें, ठीक है। उसके बाद फिर सवाल को डिस्कस करते हैं। चलिए आदमी दिया है, घंटे दिया है और दिन दिया है, राइट। तो फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2, राइट। m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2।
कह रहा है 15 आदमी कितने दिन भाई, 10 दिन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक है। तो कह रहा है केवल 8 आदमी कितने घंटे काम करें कि 10 दिन में बना ले। तो पूछ रहा है कितने घंटे काम करें, यानी H2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, H2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 8 से 8 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 15 घंटे, है ना। यानी कितने घंटे काम करने होंगे भाई, 15 घंटे काम करेंगे आप, तो आपका काम जो है 10 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सवाल था, बहुत आसान सवाल है। बस केवल बात इतनी सी है कि क्या आप फार्मूले को डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं। फार्मूले को डेवलप कर लेंगे, सवाल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। फार्मूले को कैसे डेवलप करना है ना, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से सिखाया है कि क्या क्या दिया हुआ है। सारी इंफॉर्मेशन को देखिए, उसको गैदर करिए, इकट्ठा करिए, फिर आप देख लीजिए कि कौन सा फार्मूला उसमें सेट हो रहा है, उसी पे बना दीजिए। जो चीज इधर 1 में लिखेंगे वही चीज इधर 2 में लिखेंगे, ये आपको बताया जा चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, आइए कुछ और अच्छे सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल ये है कि यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन काम करके x दिनों में x इकाई काम कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, परीक्षा का सवाल है, ठीक है। फटाफट से पॉज करिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर सवाल दिख रहा है, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद बनाएंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है y आदमी y घंटे प्रतिदिन काम करके y दिनों में k काम इकाई करेंगे, तो k का मान बताइए, ठीक है। आदमी दिया है, घंटे दिया है, दिन दिया है, काम दिया है, तो फार्मूला क्या बनेगा भाई, m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w2, ठीक है। चलिए x आदमी दिया है, x दिन दिया है, x घंटे भी दिया है और x इकाई काम भी कर रहा है, ठीक है। इधर क्या दिया हुआ है, y आदमी है, y दिन में y घंटे काम करके कितना इकाई काम कर रहा है, k, तो इसी k की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। काट दीजिए, x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या भाई, x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y का 3 बार गुणा तो y क्यूब बटा k, तिरछा गुणा कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर इंटू के बराबर वाई क्यूब, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई क्यूब, ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा। अब चाहे तो इसको ऊपर ले जाना चाहे तो एक उत्तर ये भी है, ठीक है, एक उत्तर ये भी है कि इतना इकाई काम करेंगे, या फिर एक्स स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाना चाहे तो घात क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो y की घात 3 और x की पावर -2, इतना इकाई काम होगा, ठीक है। ये भी आपका सही जवाब है और ये भी सही जवाब है, जैसा ऑप्शन होगा वैसा उत्तर हम लोग टिक कर देंगे, राइट। एक ये भी उत्तर है कि y की घात 3 और x की घात -2, या फिर यही है ना। अगर आप इसको ऊपर नहीं ले जाएंगे तो ये उत्तर हो जाएगा, अगर घात को ऊपर ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है ना, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ठीक। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कुछ खास है नहीं इसमें, जो जो वैल्यू दी गई है सबको रख दिया, बाकी जो बचा उसको निकाल दिया, वही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे आगे। चलिए हो गया होगा, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल भाई क्या बोल रहे हैं, चलिए ये सवाल भी अच्छा है। कह रहा है कि यदि x - 3 दिनों में x + 2 श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य का x - 2 दिनों में x + 4 श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य से अनुपात 3:4 है, तो x का मान बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू x में है और x की वैल्यू आपको निकालनी है। इस तरह के सवालों में दो कंडीशन बनेगी, चाहे आप सवाल को पूरा हल करिए तो वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, या फिर यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन से सवाल को हिट कर देंगे हम लोग, ठीक है। इस सवाल को लेने का एक ही मकसद है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर चीजें लंबी हो रही हैं तो उनको आसानी से कैसे किया जाए, तो आसानी से ऐसे करेंगे कि इसको ऑप्शन से हिट कर देंगे, ठीक है। तो सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसके 4 ऑप्शन है, उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके जो आंसर है, विकल्प है, वो है 8, 10,
12 और 15, ये 4 ऑप्शन है। इसमें हम लोग रख रख के चीजों को देख लेंगे, ठीक है। तो यहां से आसानी हो जाएगी, ना कि पूरे सवाल को हल करना है, ठीक है। हल करने पे बहुत बड़ा हो जाएगा। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। x माइनस 3 दिनों में x प्लस 2 श्रमिकों द्वारा, तो m1 हो गया x प्लस 2 कितने दिन में भाई, x माइनस 3 दिनों में, तो ये m1 d1 हो गया। अब इधर ध्यान से देखिए तो कार्य का अनुपात दिया, अनुपात का मतलब होता है भाग देना, है ना। अनुपात कितना दिया है भाई, 3/4। तो इधर अनुपात दिया है तो इधर भी अनुपात बना दीजिए, है ना, तभी चीजें सही रहेंगी, आसान रहेगी लगाने में। इधर दूसरी वाली वैल्यू क्या दिया है, x प्लस 4 श्रमिकों द्वारा x माइनस 2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात, ठीक है। चलिए 3/4 है तो 3/4 के बराबर कर दिया। तो वही आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक। दो चीजें यहां से बनती है, चाहे तो आप पूरा x को पूरा गुणा करिए और फिर तिरछा गुणा करिए, द्विघात समीकरण बनाइए, पूरा हल करिए, तब जाकर x की वैल्यू मिलेगी। और वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा आपका, उसमें 3 से 4 मिनट खराब हो जाएगा, है ना। तो परीक्षा में 3 से 4 मिनट तो मिलने वाले हैं नहीं। तो सबसे आसान होगा कि यहाँ पे विकल्प को रख करके जिसमें ये वैल्यू आ जाएगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी पूरी वैल्यू नहीं रखनी है, जैसे ऊपर हमको 3 चाहिए, राइट, तो ऊपर पहले वैल्यू रखेंगे, चाहे 3 आ जाए या 3 का कोई मल्टीपल आ जाए, तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे। जैसे पहले हम रख रहे हैं कि 8 रख देंगे, x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 8 जब यहां रखेंगे तो 8 2 हो गया 10 और 8 में से 3 गया 5, है ना। तो 10 और 5 का जब गुणा करेंगे तो 10 पचे 50 हो जाएगा। ऊपर कितनी आ रही है वैल्यू, 50। क्या 50 को कितना भी काटेंगे, किसी भी नंबर से काटेंगे, कभी 3 आएगा क्या, नहीं। 50 के 3 के पहाड़े में कहीं 50 कभी नहीं आएगा। तो यानी जो आपका 8 विकल्प दिया है ये यहीं पे गलत हो जाएगा, नीचे रखने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। 10 रखते हैं, 10 2 12, 10 में से 3 गया 7, 12 सते 84, 84 से 3 कट जाता है, यानी आ सकता है। आइए रखते हैं, x बराबर रखेंगे कितना भाई, 10। x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 10। इसको फिर से लिख दे रहे हैं, x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 10। आइए रखिए 10, 10 में 2 जोड़िए, 10 2 12, 10 में से 3 गया 7, नीचे देखिए 10 4 14 और 10 में से 2 गया 8। इसको हल करने पे अगर ये आ रहा है तो यानी सेटिस्फाई है। हल कर दीजिए, देखिए 7 दूना 14, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, देखिए ऊपर कितना बचा 3 और नीचे 2 दूना 4, 3/4 आ गया कि नहीं। और हमको कितना चाहिए, 3/4 ही चाहिए, है ना। यानी x बराबर 10 बिल्कुल सही है। तो x का मान इस सवाल में क्या है, इस सवाल में x का मान 10 है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पूरा लगाने और ऑप्शन से सवाल लगाने में कितना फर्क है, ठीक है ना। कंपटीशन में यही सब चीजें देखी जाती है। अब इस सवाल को कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट पूरा लगाएगा तो वो फिर पीछे रह जाएगा, है ना, क्योंकि वहां पे वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, उसको समय ज्यादा लग जाएगा, है ना। और जो बच्चा ऑप्शन से हिट कर देगा वो सवाल को 1 मिनट के अंदर उड़ा देगा, है ना, और आगे बढ़ जाएगा, तो उसके लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले पूरा कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद सवालों को बाई ऑप्शन करने का जरूर ट्राई करिए। ऑप्शन से अगर आप सवाल हल करने लगेंगे तो आप समझ जाइएगा कि अब आपकी पटरी, आपके जो लाइन है वो पटरी पर आ रही है ना। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, अब आप कंपटीशन की लाइन में धीरे धीरे घुस रहे हैं, है ना। क्योंकि परीक्षा में जो बैठते हैं सवाल सबको आता है, लेकिन उस लिमिटेड टाइम में सवाल को कौन हल कर पाता है वो देखने वाली बात होती है, ठीक है। तो वहां पे जो बाई ऑप्शन सवाल को हल करने वाले होते हैं, है ना, कुछ सवाल हमेशा बाई ऑप्शन से हल कर दिए जाते हैं, ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं, है ना। तो वो तरीका भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। बाकी लगाना तो आप सीख ही रहे हैं, लेकिन चीजों को अगर कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, जैसे यहाँ पे हल करना कॉम्प्लिकेटेड था तो हमने इसको ऑप्शन से हिट कर दिया, है ना। तो आपको सब कुछ आना चाहिए, ऑप्शन से भी आना चाहिए, पूरा लगा कर भी आना चाहिए, है ना, सारी चीजें आपको आनी चाहिए, है ना। और वो धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, ये सवाल हो गया होगा, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। आशा करता हूं जो मैं आपको समझाता हूं वो आपको समझ में आता होगा, ठीक है। मैं और कुछ नहीं बताता हूं, मैं सारे अनुभव जो मुझे मिले हैं तैयारी के दौरान वही आपसे शेयर कर देता हूं, ठीक है। चलिए,
अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, कुछ और सवाल अच्छे करते हैं। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सवाल आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, सवाल का थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। m1 d1 h1 e1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 e2 अपॉन w2, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई, देखिए 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिनों में बना सकते हैं, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में कितनी लंबी दीवार बना देंगे। ठीक है, चलिए अब जितनी लंबी दीवार बनानी है वो आपका क्या हो जाएगा भाई, काम हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो वर्क हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, व्यक्ति दिया है, यानी m1 की वैल्यू कितने दिन में बना रहे हैं वो d1 की वैल्यू हो जाएगी। हाँ, तो फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, m1 d1 बटा w1 बराबर m2 d2 बटा w2, ठीक, ये फार्मूला बन जाएगा। आइए रख देते हैं, सारी वैल्यू को देख लेते हैं और फिर रख देते हैं, ठीक है। 35 व्यक्ति हैं, कितनी मीटर लंबी बनानी है दीवार, 49, तो ये इसका वर्क हो जाएगा, ठीक है। कितने दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं। आगे पूछ रहा है कि 20 व्यक्ति 6 दिन में कितनी लंबी दीवार बना देंगे, है ना, यानी कितनी लंबी, यानी W2, लंबी दीवार बनाना मतलब काम करना, तो ये सब इसका काम हो जाएगा, तो W2 की वैल्यू निकालनी है। आइए काट देते हैं, 7 पचे 35 और 7 सता 49, 5 से कटेगा 4 बार, राइट, 3 से कटेगा 2 बार, है ना, सब कट गया, तिरछा गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28 और 28 दूना 56, यानी कितनी मीटर लंबी दीवार बनेगी भाई, 56 मीटर लंबी दीवार बनेगी, और आपका 56 मीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आसान सा सवाल है, केवल W को पहचानना है ना, कि वर्क कहाँ है, तो जितनी मीटर लंबी दीवार बनानी है वही आपका वर्क हो जाएगा, और वर्क हमेशा नीचे रखा जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है, आसान है, निकल गया सवाल। चलिए नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नोट कर लिया होगा, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई, आइए देख लेते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक खाई को 18 दिन में खोद सकते हैं, तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके इसे 16 दिन में खोद देंगे, ठीक है। M दिया है, H दिया है और D दिया है, राइट, तो MDH तीनों ऊपर ही होता है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2, ठीक है, ये बन जाएगा। क्या क्या दिया हुआ है, 24 मजदूर 18 दिन में प्रतिदिन 7 घंटे काम करके, इधर पूछ रहा है कि यदि कितने मजदूर, यानी m2 की वैल्यू पूछा है, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में, तो d2 की वैल्यू 16 और घंटे कितने हैं, 9 घंटे, 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी को हल करना है, कुछ खास नहीं है, केवल वैल्यू पुट करनी है, रखनी है और उसके बाद हल कर देना है। देखिए 9 से कटेगा 18 2 बार, ठीक है, 8 दूना 16 होता है और 8 तिया 24 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, 7 और 3 को गुणा कर देंगे, 7 तिया कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, तो कितने मजदूर लगेंगे भाई, 21 मजदूर लगेंगे और काम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। 21 इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा, आसान सा सवाल है, फटाफट करिए फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए नोट कर लिया होगा, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है कि किसी टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है। अच्छा सवाल है, बहुत छोटा है लेकिन परीक्षा में आया हुआ है। किसी टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, तो शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए। 1 मिनट जो दिया है वो h1 की वैल्यू है, कितना भाग भरा है वो क्या है आपका, वर्क है। टंकी में पानी भरना क्या है, वर्क है ना, तो जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले फार्मूला डेवलप करना सीखिए। अगर आप फार्मूला डेवलप करना सीख गए तो सवाल बहुत आसान होता है। तो h1 मतलब टाइम और w मतलब वर्क, तो इधर वही चीज 2 में लिख दीजिए, ठीक है।
1 मिनट लग रहा है 3/5 भरने में, ठीक है। अब 3/5 अगर भर गया तो ये सवाल पिछला पीछे भी आया है, 3/5 और 2/5 मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था। 3/5 का मतलब क्या है कि अगर टोटल 5 लीटर की टंकी है तो उसमें से 3 लीटर भरा जा चुका है। तो अगर 3 लीटर भरा जा चुका है तो बचा कितना भाई, 2 लीटर, 2/5 बच जाएगा। वही पूछ रहा है कितने घंटे कितने मिनट लगेंगे, ठीक है। तो वही H2 की वैल्यू निकालनी है। 5 से 5 सीधे खत्म हो जाएगा, तिरछा गुणा कर लीजिए, 2 × 9 2, 3 में H2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो H2 कितना आ जाएगा, 2/3 मिनट। 2/3 मिनट कहिए, या अगर इसको सेकंड में बदलें तो 60 से गुणा कर देंगे, तो 20 × 60 हो जाएगा, और 20 दूना 40 सेकंड, राइट। चाहे 40 सेकंड कहिए चाहे 2/3 मिनट कहिए, दोनों एक ही चीज है। जैसा ऑप्शन में गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। मिनट में उत्तर दिया है तो 2/3 मिनट हो जाएगा सही उत्तर। अगर सेकंड में दिया है तो 2/3 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 सेकंड आ जाएगा। तो दोनों स्थितियों में दोनों उत्तर सही है, ठीक है ना। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कैसा ऑप्शन बनाया है उसने, ठीक है। 2/3 मिनट कहिए चाहे 40 सेकंड कहिए, दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट नोट करिए, तो कुछ और अच्छे सवालों पर बात करते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, एक सेकंड। चलिए, हाँ, अगला सवाल कह रहा है समान क्षमता वाले 14 पंप एक पानी की टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि टंकी को केवल 4 घंटे में भरना हो तो कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी, ठीक है। 14 पंप दिया है, यानी पंपों की संख्या दी गई है, और क्या दिया है, कितना समय लग रहा है, यानी H1 की वैल्यू दिया गया है ना। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, M1H1 = M2H2, ठीक, आसान है। पहले पंपों की संख्या कितनी थी, 14 पंप 6 घंटे में भर रहे हैं, तो 14 पंप हो गए 6 घंटे में भर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर H2 4 घंटे में भरने हैं तो कितने अतिरिक्त पंप लगाने होंगे। तो 14 पंप तो ऑलरेडी लगे, तो अतिरिक्त का मतलब है ज्यादा लगे होंगे, तो 14 + K, यही जो K हमने माना है, यही K क्या है, अतिरिक्त पंपों की संख्या है। 14 पंप तो ऑलरेडी लगे हुए हैं पहले से ही, तो कितने अतिरिक्त लगे, हमने मान लिया K अतिरिक्त लगे, है ना। तो यही K की वैल्यू आपका उत्तर होगा, जो भी K की वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए हल कर देते हैं। 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 14 तिया कितना हो जाएगा भाई, 42। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, 14 दूना 28 प्लस 2 से K में गुणा करिए 2K। 42 में से 28 गया कितना आ जाएगा, 14 = 2K। 2 से काट दीजिए 7 बार, तो जो K की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी भाई, 7 अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी, और 7 इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आसान सा सवाल था। 14 पंप ऑलरेडी लगे थे, उसमें पूछ रहा है कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी, है ना। इसी टाइप का सवाल बनता है कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी, है ना। तो केवल भाषा का चेंज होता है, बाकी सवाल का कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। तो जितने लोग पहले से काम कर रहे हैं तो वो तो रहेंगे ही, अतिरिक्त का मतलब है कुछ मान लीजिए एक्स्ट्रा कितने आए, और वही जो वैल्यू निकल के आएगी वही एक्स्ट्रा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट नोट करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, नोट कर लिया होगा, आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल बोल रहा है कि एक कारीगर प्रत्येक 3/4 घंटे में एक खिलौने बनाता है, तो 7.5 घंटे में वह कितने खिलौने बनाएगा। घंटे यानी H1, और खिलौने बनाना उसका वर्क हो जाएगा, है ना। तो फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, H1/W1 = H2/W2, ठीक है। सारे सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर रहते हैं, तो सबसे पहले आप बनाने का प्रयास किया करिए, है ना। फिर आपको वीडियो पॉज करके पहले अपने से बनाना है, उसके बाद वीडियो को चला करके आप देखा करिए, है ना। कि अगर आपको नहीं आता है तो देखा करिए कि सर ने कैसे बताया है, क्या अप्रोच थी सवाल की, ठीक है। चलिए, 3/4 घंटे में तो H1 की वैल्यू हो गई 3/4 घंटे। कितने खिलौने बना रहा है, एक, तो एक खिलौने बनाना उसका काम हो गया। आगे कह रहा है 7.5 घंटे में। 7.5 का मतलब क्या है,
7 दूना 14, 14 एक 15, 15/2 घंटे में कितने खिलौने बनाएगा, यानी W2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, जैसे एक भिन्न ये है और अगर मैं एक को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/1 है ना, एक भिन्न ये है, दो भिन्न को भाग देना है तो क्या होता है, ये वाली वैल्यू पलट दी जाती है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3/4 गुणा 1/1। इसी तरह ये W2 को W2/1 ले सकते हैं, तो एक भिन्न ये हो गई, एक भिन्न ये हो गई। जब भाग करेंगे तो भाग का उल्टा होता है गुणा, तो ये वाली वैल्यू जाती है पलट, है ना, पलट जाएगी। तो W2/1 है तो 1/W2 हो जाएगी। ठीक है, तो यही W2 की वैल्यू निकालनी है। आइए इसको हल कर देते हैं, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 3 × 3 और 4 × 4, 15 × 15 और नीचे आ जाएगा 2W2, 3 × 5 = 15 और 2 दूना 4, 2 से 5 गुणा कर दीजिए, W2 कितना आ जाएगा 10, यानी 7.5 घंटे में कितने खिलौने बनाएगा भाई, 10 खिलौने बनाएगा। 10 टॉयज बना के देगा 7.5 घंटे में। ठीक है, तो आपका 10 बिल्कुल सही जवाब है, 10 खिलौने बनेंगे 7.5 घंटे में। ठीक है, आसान सा सवाल था, कुछ खास नहीं था इसमें। ठीक है, केवल फार्मूला को डेवलप करना आपको आना चाहिए बस। मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियो में बताया था कि इस जो पार्ट 2 है उसमें जो बेसिक सवाल होंगे उसमें सबसे पहले आपको यही सीखना है कि फार्मूले को कैसे निकालें। सवाल को पढ़िए, जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला बनेगा। ठीक है, बाकी फार्मूला एक ही है, M1D1H1E1/W1 बराबर M2D2H2E2/W2। ठीक, अब इसमें से क्या दिया है उसको निकाल करके उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बनता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बोल रहा है 10 मजदूर एक दीवार को 8 दिन में बना देते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 10 मजदूर एक दीवार को 8 दिन में बना देते हैं। इस दीवार को आधे दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर और लगाने होंगे। और लगाने होंगे का मतलब क्या है, अतिरिक्त मजदूरों की संख्या पूछ रहा है। तो मजदूर दिया है और दिन दिया है, तो सबसे पहले फार्मूला M1D1 बराबर M2D2, राइट। 10 मजदूर कितने दिन में बना रहे हैं भाई, 8 दिन में। अब कह रहा है अगर आधे दिन में बनाना हो, तो पहले 8 दिन लग रहे थे, अब आधे दिन में बनाना है तो मतलब 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 दिन में बनाना है तो पूछ रहा है कितने अतिरिक्त मजदूर लगेंगे। अतिरिक्त का मतलब है 10 तो पहले ही लगे, अतिरिक्त का मतलब है कि प्लस के, तो यही जो के है यही क्या है, अतिरिक्त मजदूरों की संख्या है। और पहले 8 दिन में बना रहे थे, अब आधे दिन यानी 4 दिन में बनाना है। ठीक है ना, आधे का मतलब क्या है, जितना टाइम पहले लग रहा था उसका हाफ कर देना है, आधा कर देना है। तो 8 का आधा हो जाएगा 4। अब इसको हल कर दीजिए, 4 दूना 8, 10 दूना 20, 20 बराबर 10 प्लस के, तो जो के की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 20 में से 10 गया 10, है ना। यानी कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने होंगे भाई, आपको 10 अतिरिक्त मजदूर लगाने होंगे, तो काम आपका समाप्त हो जाएगा आधे समय में। आधे समय का मतलब है जितना पहले लग रहा था उसके आधे समय में समाप्त हो जाएगा, अगर आप 10 मजदूर एक्स्ट्रा लगा देंगे तो। ठीक है, अब 2 सवाल बनता है, अतिरिक्त मजदूर पूछता है और कुल मजदूर पूछता है। तो अतिरिक्त मजदूर है 10 और कुल मजदूर अगर पूछे तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि अतिरिक्त 10 है और 10 पहले से काम कर रहे हैं, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। ठीक, लेकिन जब टोटल पूछेगा तो 20, यहाँ पे एक्स्ट्रा पूछा है अतिरिक्त, तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा सवाल। ठीक है, सवाल बहुत आसान होते हैं, केवल आपको लैंग्वेज पकड़नी है और फार्मूला डेवलप करना है बस। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले सवाल में। चलिए नोट कर लिया होगा, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, देख लीजिए। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, सवाल आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट बनाने का प्रयास करिए। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इससे दुगने व्यक्ति इससे आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, व्यक्ति दिया है, दिन दिया है, फार्मूला तुरंत M1D1 बराबर M2D2, राइट। कुछ व्यक्ति 12 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने व्यक्ति हैं ये नहीं पता है, कुछ व्यक्ति, कुछ का मतलब है मान लीजिए कि कितने दिन में समाप्त कर रहे थे भाई, 12 दिन में। ठीक है,
आगे कह रहा है इससे दुगने व्यक्ति, तो पहले अगर इधर के व्यक्ति हैं तो जब दुगना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। दोगुना का मतलब है 2 से गुणा कर देना, ठीक है। दुगने व्यक्ति हैं, इससे आधे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब ध्यान से देखिए, पहली लाइन को पढ़ने में कहीं भी कार्य का जिक्र नहीं है, लेकिन जब दूसरी लाइन को पढ़ रहे हैं आप, जहां पे आपको कह रहा है कि दोगुने व्यक्ति आधे कार्य को, आधे कार्य का मतलब है कि यहाँ पे कार्य की भी बात हुई है, तो अगर इधर एक काम हो रहा है तो इधर आधा काम होगा, है ना, क्योंकि कह रहा है आधे काम को। आधे का मतलब है अगर इधर एक काम तो इधर आधा काम, या इधर 2 काम तो इधर 2 का आधा 1 काम, चाहे जो रख दीजिए, चाहे जो वैल्यू रख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ आधा हो जाएगा 2, यहाँ 10 रखेंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा 5, कुछ भी रख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे जितना रखेंगे उसका आधा रखना पड़ेगा। तो हमने 1 रखा है तो 1 का आधा कितना होता है आधा, ठीक। तो पूछ रहा है कितने दिन लगेंगे, D2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए k से k कट जाएगा, ठीक है। बटे का बटा है तो कहां चली जाएगी वैल्यू ऊपर, तो 12 बराबर 2 दूना कितना हो जाएगा 4, क्योंकि बटे का बटा है तो ऊपर जाएगा, तो 2 दूना 4 गुणा D2, तो 4 तिया 12, तो कितने दिन लगेंगे भाई 3 डेज लगेंगे, राइट। अगर दोगुने व्यक्ति हो जाए और आधा काम करना हो तो समय कितना लगेगा भाई 3 दिन लगेगा और काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ खास है नहीं। व्यक्तियों की संख्या को डबल करना है और वर्ग को करना है आधा। आधा करने का मतलब है अगर इधर एक काम तो इधर आधा काम। ये बटे का बटा था तो ऊपर चला गया, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 3 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर चीजें समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल किए जाएं, ठीक है। जितने ज्यादा सवाल करेंगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या बोल रहा है 30 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 21 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। व्यक्ति दिया है, घंटे दिया है और दिन दिया है, ठीक है। तो फार्मूला तुरंत डेवलप करेंगे, M1D1H1 बराबर M2D2H2, ठीक। इसमें तो अब कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सवाल हमने कर लिए, है ना। क्या कह रहा है 30 व्यक्ति हैं, 18 दिन लग रहे हैं, 7 घंटे काम, है ना। जो जिसके नीचे है उसी की वैल्यू में रखता हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है 21 व्यक्ति कितने दिन में 8 घंटे अगर प्रतिदिन काम करें तो, है ना। तो वही पूछ रहा है D2 कितने दिन लगेंगे, D2 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। आइए D2 की वैल्यू निकाल देते हैं, हल कर दीजिए इसको। किससे काट दिया जाए, चलिए 7 तिया 21 हो जाएगा, 3 दहम 30 हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 9 18, है ना, और 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 9 बचे 45, 45 बराबर D2 इंटू 2, तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 बटा 2, और 45 का आधा कितना होता है भाई 22.5 दिन, 22.5 इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। यानी अगर 21 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा भाई 22.5 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 22.5 बिल्कुल सही जवाब है, चाहे 22.5 कहिए या इसी को 22 सही 1/2 दिन भी कह सकते हैं, ठीक है। चाहे 22.5 यानी 22.5 कहिए या 22 सही 1/2 भी कह सकते हैं, ठीक है। आसान सा सवाल है, फटाफट हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। देखते हैं क्या बोल रहा है अंतिम सवाल। चलिए क्या बोल रहा है अगला सवाल, स्क्रीन के ऊपर सवाल है आपके, ध्यान से पढ़िए। 20 आदमी किसी काम के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त करते हैं। कितने आदमी और लगाए जाएं कि शेष काम अगले 25 दिनों में समाप्त हो जाए। आदमी दिया है, दिन दिया है और कार्य दिया है। आदमी मतलब M1, दिन मतलब D1 और कार्य मतलब W1। तो वही चीज इधर W2 मतलब 2 में आ जाएगी, ठीक। जो चीज इधर 1 में वही चीज इधर 2 में, ठीक है।
20 आदमी है, 20 दिन में किसी कार्य के 1/3, 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 भाग को कर रहा है। तो कह रहा है कितने आदमी और लगाए जाए, कितने आदमी और का मतलब है एक्स्ट्रा कितने लगाए जाए। तो 20 तो लगे ही थे, तो एक्स्ट्रा मतलब के, 20 प्लस के, कितने आदमी और लगाए जाए मतलब अतिरिक्त पूछ रहा है। तो 20 प्लस के, तो के हमने अतिरिक्त लगाए, वही के की वैल्यू निकालनी, जिससे शेष कार्य बचा कितना है 1/3। अभी मैंने 3/5 को समझाया था, तो वही 1/3 भी उसी तरह है। 3 काम टोटल है, तो एक काम इधर हुआ है, एक काम इधर हुआ है, तो बचा काम कितना है भाई 2 काम, तो 2/3 शेष हो जाएगा। ठीक, चाहे 1 से घटा के लिख दीजिए, या 3 टोटल है, 1 हुआ है, तो कितना बचा है 2, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 25 दिनों में समाप्त हो जाए, तो D2 की वैल्यू दिया है 25, यही के की वैल्यू निकालनी है और वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको हल कर लेते हैं। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, चलिए 20 को 20 से गुणा कर लीजिए, तो 20 का वर्ग होता है 400। ठीक है, यहां गुणा कर लीजिए 25 को 20 से, 25 दूना 50, 1 0 बढ़ेगा 500। 25 में के से गुणा करिए, 25 के नीचे आ जाएगा 2। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, तो 800 बराबर 500 प्लस 25 के। 800 में से 500 इधर आएगा तो घटेगा, तो कितना बचेगा भाई 300। 300 बराबर 25 के, 25 से उड़ा दीजिए, 25 से करना 25 और 2 बचेगा, 25 दूना 50, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो जो आपसे पूछा कि कितने और मजदूर लगाए जाए या कितने और आदमी लगाए जाए, है ना, तो कितने और आदमी आपको लगाने पड़ेंगे भाई 12 और आदमी लगाने पड़ेंगे। तो काम का जो बचा हुआ हिस्सा है वो अगले 25 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई समस्या? आई थिंक कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपने पहला वीडियो देखा है और चीजों को यानी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, तो किसी भी सवाल में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको समस्या होती है तो कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। आपके कोई सवाल हैं तो आप हमको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना नंबर एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, है ना। कुछ बच्चे कमेंट में किए थे कमेंट की नंबर आपका नहीं है हमारे पास, है ना, तो नंबर में फिर से लिख दे रहा हूं 9140496241, है ना। आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, आप इस नंबर पे आप हमको मैसेज करिएगा, है ना, या तो वीडियो के थ्रू, या तो आपको अगर मैं फ्री रहूंगा तो खुद वहीं पर लगा करके आपको तुरंत रिवर्ट कर दूंगा, तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर वीडियो लेक्चर के थ्रू उसको डिस्कस कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से सवाल को पूछेंगे, है ना, अपना डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना, और हम क्या अच्छा कर सकते हैं अपनी राय भी आप दे सकते हैं कमेंट के थ्रू, है ना। अगर वो राय आपकी, वो एडवाइस आपकी जेन्युइन लगती है ना, हमें लगता है कि हाँ अगर ऐसा होना चाहिए तो हम उसको जरूर फॉलो करेंगे, है ना, और उसको अपने क्लासेस में ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में क्या होगा, कुछ और सवाल लेंगे और कुछ अलग टॉपिक के सवाल भी लेंगे। जैसे कुछ सवाल ठेकेदार वाले आते हैं ना, कि इतने दिन का ठेका लेता है, या फिर सैनिक छावनी वाले आते हैं सवाल कि इतने सैनिकों के लिए इतने दिन का भोजन था, इतने दिन बाद कितने लोग छोड़कर चले गए या कितने लोग और आ गए, है ना। इन सब सवालों को करेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुरुष, महिला और बच्चे पर आधारित प्रश्न, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है ना, वो सवाल हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये सब सवाल भी हर बार आते हैं परीक्षा में। एक सवाल तो पक्का ही होता है, ठीक है ना, एक सवाल यहां से पक्का होता है, एक सवाल पुरुष महिला वाला बहुत आता है, ठीक है ना। तो सारी चीजों को हम लोग धीरे धीरे सब कुछ सीख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच।